नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 6 करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5800 है। यदि रवि 20% की छूट देने के बाद 25% का लाभ अर्जित करता है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य है। बहुत सिंपल, अंकित मूल्य दिया गया था, अंकित मूल्य पर ही तो हमेशा छूट दी जाती है। 20% की छूट देंगे यानी कि 80% में बेच रहे हैं, और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर लिया जाता है, यानी 125/100 हो गया। यहाँ से 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 कर दो, ये 20 चौकू 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्के 30 हो गया। फिर इधर देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल 5 से काट दो, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 तियां 15, 5 दूनी 10 हो गया। 4 चौकू 16 हो जाएगा, 16 गुणे 232 हमारा सीपी आ जाएगा। तो सीपी यहाँ से निकाल देखो सकते हैं, 16 तियां 48 और 3 52 हो गया, और 51 हो गया, 16 दूनी 32 और 5 कितना हो गया, 37 हो गया। 37 12 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति ने 2 टीवी सेट 7200 प्रत्येक में बेचे। प्रत्येक पे बेचे मतलब सेलिंग प्राइस दोनों की बराबर है, ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। यदि वह एक टीवी सेट को इतने % लाभ पर बेचता है तो दूसरी टीवी सेट को कितनी हानि पर बेचना होगा। तो देखो 12.5% का मतलब 1/8 हो गया, यानी कि उसने 8 की चीज 9 में बेची। ये तो सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दोनों को बराबर है, यानी कि 9। यहाँ से प्रॉफिट कितने को हो रहा है, 1 का हो रहा है। यहाँ हमें लॉस चाहिए 1 रुपए का, यानी कि कॉस्ट प्राइस 10 रहा होगा, तो उसे कितने कम में बेचना होगा, 1 रुपए कम में। किससे, 10 से गुणा कर देंगे, 10 यानी 10% की हानि पर बेचना होगा। आंसर। अगला सवाल। 52 संतरे 119.60 में खरीदे जाते हैं और इतने प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, लाभ परसेंटेज क्या होगा। बहुत सरल सवाल है। देखो 52 संतरे इतने में बेचे गए तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, अपॉन कर देंगे। यहाँ से देखो ये इतने रुपए, पॉइंट लगा लो, यहाँ पर पॉइंट था, ठीक। इतने रुपए प्रति दर्जन की बात कर रहा है, तो एक संतरा वो कितने का बेचेगा, बटे 12 करना पड़ेगा, पॉइंट लगा हुआ है। ये हटा देंगे, यहाँ 2 जीरो आ गए, यानी कि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, इधर भी 2 जीरो आ जाएंगे। रेशियो बना लें इन दोनों का, रेशियो बना लेते हैं भाई, आसान रहेगा। 4 तियां 12 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 तियां 12 हो गया। 13 ने में 117 होता है, 13 ने में 117, 13 दूनी 26 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 4 8 1 9 कट जाएगा। फिर 3 एकम 3 किया, 1 बचा, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24 हो गया। 0 से 0 काट दो, फिर यहाँ से कट जाएगा। 4 से कटेगा, बिल्कुल 4 तियां 12 नहीं कटेगा। 2 से काट लेते हैं, 2 चौकू 8 हो गया, 2 छक्के 12, यहाँ से 2 छक्के 12 हो गया, 2 में 18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते कितने का प्रॉफिट लिया। 9 से 6 गया 3, 6 से 4 गया 2, बटे 46 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, 50% आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतना गुना है। देखो सिंपल सी बात, प्रॉफिट देखना 20 से कितना ज्यादा बढ़ रहा है, 13 ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि बटे 50, 20 कर दो, गुणे 100 कर दो, यानी कि 65% आंसर आ गया। नहीं समझ में आया क्या, क्रय मूल्य हमने 20 मान लिया, इसका 33/20 में बेचेंगे तो 33 रुपए में बेचेंगे। यहाँ से देखो कितने प्रॉफिट लिया, 13 रुपए का। किस पर लिया, 20 पर, गुणा कर देंगे 100, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। एक व्यापारी ने 500 किलोग्राम चीनी 440 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। उसने इसका 200 किलोग्राम 10% के लाभ पर और 120 किलोग्राम 5% की हानि पर बेचा। उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी को किस दर पर प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। पहले तो देखो दशमलव तक निकालना, यानी कि कैलकुलेटिव तो होगा ही होगा। तो यहाँ से देखो 40 रुपए प्रति किलो होती है, अगर 10% का प्रॉफिट लेते तो 4 रुपए का हम हिसाब से बेचते, यानी कि यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना हो जाता, 800 रुपये को जाता है। यहाँ से देखो 5% की हानि हो रही है, यानी कि 40 पे अगर 5% की हानि निकालेंगे तो 2 रुपए की हो गई हानि। 5 को 20 करेंगे, 2 रुपए की हानि हो रही है, यानी कि यहाँ पर टोटल हानि निकालेंगे कितने को हो गई, 240 रुपये की। यानी कुल मिलाकर यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ, 0, 10 से 4 गया 6 बचा, और यहाँ 7 से 2 गया 560 का टोटल प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसे चाहिए कितने था, 12% का प्रॉफिट चाहिए था, यानी कि अगर 500 की चीज थी 40 के हिसाब से थी तो 12% का प्रॉफिट, यानी कि यहाँ से निकालने टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए, 2 जीरो चले गए, 5 चौकू 20 करेंगे 200 हो गया, यानी 12 दूनी 2400 का हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए। हमें 560 का मिल चुका है, 560 का प्रॉफिट मिल चुका है, वो घटा दें इससे, तो 0, 10 से 6 गया 4 बचा, यहाँ बचा 3, 13 से 5 गया 8, यानी 1840 का हमें प्रॉफिट और चाहिए। बात समझ गए कि नहीं, 1840 का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन वस्तुएं बची कितनी है। यहाँ से देखो 200, 320 वस्तुएं आ गई हैं। 320 वस्तुएं कितने से आ गई हैं ये भी तो पता होना चाहिए। टोटल 500 थी, और उसमें से क्या हुआ, 320 हटा दी हमने वस्तुएं। 0, 10 से 2 गया 8 बचा, और 4 से 3 गया 1 बचा, यानी कि ये वस्तुएं हमें 180 पे, देखो एक वस्तु पे कितना प्रॉफिट लेना पड़ेगा, 0 से 0 चला गया,
18 एकम 18 भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 40 हो गया, 18 दूनी 36, यानी 10.2 रुपये का प्रॉफिट होगा। यानी कि हमें 40 से 10.2 एक्स्ट्रा में बेचनी पड़ेगी, यानी 50.2 आंसर आ गया। ठीक है, आप थोड़ा देखो ऐसे ही स्पीड में चलेंगी चीज़ें। अब बहुत सवाल कर लिए, आप लोगों को समझ में आने लगा होगा, बस तरीका अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, मतलब आप लोगों को अपने से कि क्या करना चाहिए, तो वो यहाँ से आप लोग एकदम समझ लेंगे, अब तो पकड़ लेंगे, स्पीड बन गई होगी। अगला सवाल करते हैं। एक फुटकर विक्रेता ने थोक बाजार से 50 किलोग्राम सब्जी खरीदी। इसने आधा भाग इतने रुपए के लाभ पर और शेष को इतने रुपए की हानि पर बेच दिया। सब्जी के प्रति किलो दो बिक्री मूल्यों के बीच अंतर कितना होगा? हमसे हमसे देखो पूछा जाए अगर बिक्री में अंतर क्या होगा, तो देखो सीपी प्लस एसपी बनेगा, समझना, सॉरी सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी बनेगा। ठीक है, अगर हम दूसरी कंडीशन में भी देखें, सीपी प्लस पी टू बराबर एसपी टू बनेगा, ये SP1 हो गया। अगर हम डिफरेंस निकालें SP2 माइनस का SP1 करें तो क्या आ जाएगा? CP और SP2 चला, CP प्लस का P2 माइनस का CP और ये माइनस का P1 हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, डिफरेंस क्या आ जाएगा? P2 माइनस P1। यानी हमें कुल मिला के डिफरेंस किस पे करना? प्रॉफिट पे ही करना है, यानी कि जो ये आ रहा है यही तो डिफरेंस करना था, इसके अलावा कुछ करना था? कुछ नहीं करना था, समझ गए ना? अब आगे देखो हम इसको बताते हैं। अब क्या करना है, 450 ये हो गया। ठीक है, 25 किलो यहाँ से देख लेते एक का, यहाँ से भी 25 किलो पर एक का देख लेते, एक पर प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ से 25 एकम 25, 25 सट्टे 200, 25 एकम 25 हो गया, ये हो गया। यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 8 एक 9 हो गया और 1 1 2 हो गया, यानी कि 29 रुपये आ जाएगा डिफरेंस। अभी भी नहीं समझे होगे तो देखो एक्स मान के कर लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% की छूट पर बेचता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य क्या होगा? देखो हमेशा छूट, अंकित मूल्य पर 114 की 14% छूट देंगे तो 86% में बेचेंगे। और कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया था 184.90 और प्रॉफिट 20% यानी 100। हमेशा प्रॉफिट किस पर होता है? CP पर। इस तरीके से भी कर सकते थे, हमने तुम्हें बताया था छूट वाला इसके नीचे लिख देंगे तो ये 86 की वैल्यू हो गई। यहाँ हो जाएगा कितना प्रॉफिट? 20%, 120 की वैल्यू, यानी कि हमें इसकी वैल्यू दी गई थी और इसकी वैल्यू निकालनी थी, वही वहाँ बनेगा जाके। तो देखो ये चला गया, ये देखो जीरो के बाद, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, हटा दो, एक बचा तो ये चला गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे, देखो 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। फिर देखो MP बराबर हो गया 1849 इंटू 6/43 हो गया। यहाँ से करेंगे 6 में 54, यानी कि 4 चाहिए यूनिट डिजिट। यहाँ देखो 3 में किसका गुणा करेंगे? 4 मिल जाएगा, 3 में 4 का करेंगे 2 मिलेगा, और फिर 3 दूनी 6 हटा दो, 8 तियां 24, 8 तियां 24, ये दोनों में से एक ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ बचता नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? गुणा भाग करना पड़ेगा, यानी गुणा करेंगे 6 9 में 54 की 4, हासिल लगा 5, 6 चौक 24 और 5 29 हो गया, हासिल लगा 2, 18 छक्का 108 हो गया, 108 और 2 110 हो गया। फिर देखो यहाँ से करेंगे 43 एकम 43 करना पड़ेगा, 43 दूनी भी कर सकते हैं, 2 3 6 यानी 96 हो गया। बचा कितना है? 14 बच गया, 43 दूनी 96 करने के बाद 14 यानी 149 बचा। अब देखो 7 बार जाएगा कि 5 बार जाएगा? अगर 5 चौको 20 करते हैं तब देखो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अगर 7 बार करेंगे 7 चौक 28 बहुत ज़्यादा हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया? D ऑप्शन हो गया। अगला सवाल। किसी विशेष लेन देन के मामले में अर्जित लाभ इतना परसेंट है, विक्रय मूल्य का लागत मूल्य कितना? आंसर ठीक है, विक्रय मूल्य नीचे रहेगा। तो यहाँ से देखो 14 से 2/7 का मतलब क्या होता है? 1/7, यानी कि ये प्रॉफिट हो गया तुम्हारा, नीचे क्या हो गया? CP हो गया, यानी कि SP निकालेंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य का कह रहा था, का वाला हमेशा नीचे रहता है, यानी 7/8 आंसर हो गया। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार 6 कार्डिगन 3000 में 20% के लाभ पर और 10 पैजामे इतने में 16% के लाभ पर बेचता है, कुल लाभ परसेंटेज क्या होगा? कुछ नहीं दिया, देखो सिंपल, 120 की वैल्यू 3000 दी थी, यहाँ से 100 बराबर निकाल लेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी कि 0 से 0 चला गया। यहाँ करेंगे 12 एकम 12 हो गया, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंजे 60 हो गया, यानी कि 2500 तो यहाँ से आ गया। अब यहाँ से देखते हैं, इसकी वैल्यू 116 के बराबर दी गई थी, 6 3 8 0, हमें 100 बराबर निकालना, तो यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 3 बचा, 4 नेम 36, फिर यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 हो गया, फिर बचा कितना है? 2, 4 पंजे 20 हो गया, फिर कितना बचा है? 4 पंजे 20 करने के बाद 3 बचा ना, 4 नेम 36 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। फिर देखो टेबल याद होंगे तो यहाँ से बहुत जल्दी कर ले जाओगे। 29 पंजे 145 होता है, 145 में कितना जोड़ेंगे?
45 फिर से बच रहा है, यानी कि फिर 5 बार चला जाएगा तो 5500 आ गया यहाँ से। ठीक है, टोटल हमें कॉस्ट प्राइस पता लग गया कितना है, 0 0 5 5 10 की 0, हाथ से लगा 1 3 और 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टोटल देखो कितना हो रहा था, 6 3 9,000, यानी कि टोटल तो हम बेच रहे थे 9,380 में, इससे 8,000 घटा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग बता दें ना कि आज कुछ वीडियो में समझ में आ रहा है तो उसी तरीके से करेंगे। थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा, नहीं तो हम CHSL तक कैसे निपटा पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो हम वीडियो बड़ी बड़ी बनाने लगे हैं। कभी कभी हो सकता है 25 की भी आ जाए, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा बड़ा लेके चलें। तो देखो 8 एकम 8 5 बच गया, फिर 8 सत्ते 56, यानी 17 दशमलव समथिंग आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक दुकानदार 1450 प्रति कुर्सी की दर से 10 कुर्सियां खरीदी और 600 रुपये कॉटेज के रूप में खर्च किए। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक कुर्सी को कितने में बेचना चाहिए। देखो 1450 प्रति कुर्सी की दर से 10 कुर्सियां खरीदी, यानी कि प्रति कुर्सी का मूल्य यही था। 600 रुपये कार्टेज के रूप में खर्च किए, लेकिन एक कुर्सी पर कितना खर्च हुआ, 60 रुपये हुए। इसमें 60 रुपये जोड़ देंगे, यानी टोटल 0 6 5 11 के एक हाथ से लगा 1 हो गया, 5 1510। इस पे हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए, यही तो वो निकालने के लिए कह रहा था। गुणा कर दो, 1 हो गया 6 हो गया 6 हो गया 1 हो गया, यानी 1661 में बेचना होगा। अगला सवाल, ए एक वस्तु बी को 12% के लाभ पर बी इसे 9% की हानि पर सी को बेचता है। सी के लिए इतने रुपए का भुगतान करता है। ए द्वारा खरीदी गई वस्तु की कीमत क्या होगी। सिंपल सवाल है ये तो, 112/100 और 9% छूट, मतलब कितने में बेचेगा, 91 में। हम देखो इसी तरह लिख के करते हैं। रीजन क्या है, इसमें हमें कैलकुलेशन का टाइम मिल जाता है। अगर हम पहले से ही सक्सेसिव वाला लगा के बैठ जाते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। उसमें क्या होता है, नंबर बिल्कुल ही कट के बराबर हो जाते हैं। 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, 2 बच गया ना, फिर 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाएगा, फिर 13 एकम 13 करना पड़ेगा, 9 बचा, और 13 छंग 13 सत्ते 91 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ बचा 13 सत्ते 91, फिर बच गया 7, 13 छः 78 हो जाएगा। 7 से काट दें, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छक्का 42, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। फिर कटेगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 कटेगा, काट लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 हो गया। यहाँ से 2 अट्ठे 16 हो गया और 2 चौकू 8 हो गया। फिर देखो 7 अट्ठे 56 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ से करेंगे 50 हो जाएगा, 5 तियाँ 15, किस में लिखा है, केवल एक में लिखा। आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। अगला सवाल, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का इतना गुना है तो हानि लाभ परसेंटेज। अब ये खुद से कर लेना, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, एक बल्ला 954 में बेचने पर एक व्यक्ति को 6% का लाभ होता है। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो ये भी सरल सवाल है। 954 में बेचने पर एक व्यक्ति को 6% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें निकालना, तो ये खुद से नहीं कर पाओगे, कर लेना। इतना बड़ा कोई अब हिस्सू तो नहीं है। यहाँ देखो दिख रहा ना, सीधा सीधा 9 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 972 रुपये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, जॉन ने सू को 20% के लाभ पर एक घड़ी बेची और सू ने इसे रीमा को 10% के लाभ पर बेच दिया। रीमा ने इसके लिए इतना भुगतान किया, तो जॉन ने घड़ी के लिए कितना भुगतान किया। जॉन ने 100 रुपये किए, 120/100 हो गया। फिर गुणा करेंगे 10% का लाभ, यानी 110/100 हो गया। बराबर क्या आ जाएगा, वो 2178, यानी कि 2 जीरो चले गए यहाँ से। फिर यहाँ से करेंगे 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 एकम 11, 10 बच गया, 11 नेम 99, 8 बच गया, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। 12 एकम 12 करेंगे, 7 बचेगा, पूरा तो कट नहीं रहा, तो 4 तियाँ 12 करो, 4 चौकू 16, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12 हो गया, 2 में 18, 2 में 18 हो गया। यहाँ से लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, 9900/6 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 6 एकम 6 हो गया, 3 बच गया, 6 रंग 36, 6 पंजे 30, यानी 1650 आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है, लाभ या हानि बताइए। देखो विक्रय मूल्य से 25% कम है, क्या क्रय मूल्य, तो 75 हो गया क्रय मूल्य। समझना बात को, तो कह रहा है लाभ या हानि बताइए। तो देखो यहाँ से सिंपल सी बात दिख रही है ना, 25/75 गुणे 100 कर देंगे, यही तो हो गया। CPA बन गया था, SPA बन गया था, 25 का प्रॉफिट हो रहा था, 25 यहाँ हो गया 33 से 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला सवाल, पी ने एक मोबाइल क्यू को 25% के लाभ पर, हालांकि क्यू ने इसे आर को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि आर ने मोबाइल फोन इतने में भुगतान किया तो पी द्वारा लिया गया भुगतान, ये तो कर लेना, अभी 2-3 सवाल कर चुके हैं। अगला सवाल,
रघु ने 6800 में एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 700 खर्च किए। उसने उस वस्तु पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित किया। उसने x% छूट देने के बाद इतने में बेचा, तो x का मान क्या होगा? देखो 6800 रुपये में एक वस्तु खरीदी थी और उसके मरम्मत पर इतना, यानी कि टोटल कितना खर्च किया? 0 0 8 7 15 5 हासिल लगा एक साथ, यानी टोटल 7500 हो गया। उसने इस वस्तु पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक, 8% अधिक अंकित कर दिया कुल लागत से। फिर x% की छूट देने के बाद, यानी x% की छूट दे दी, माइनस का x/100, और 6480 में बेच दिया। ठीक है, यहाँ से रेशियो बना लेंगे। या तो देखो यहाँ ऐसे लिख लिया, या तो इस नंबर को हटा दो, बिल्कुल अपने आप छूट निकल के आएगी। यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 हो गया, 0 हो गया, 4 3 7 2 9 से कट जाएगा, 9 छक्के 54 हो गया, 9 दूनी 9 तिया 27, और 9 छक्का 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 9 छक्का 54 हो गया। फिर देखो 6 रंग 36, 60 हो गया। यहाँ से देखो 75 हो गया, यानी 15 पना 75, 15 चौकू 60, 5 की चीज 4 में 1 रुपए की छूट दे दी, बटे 5 गुणे 100 कर देंगे, 20% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। कुछ सेबों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर यदि 9 रुपए प्रति सेब के स्थान पर 12 रुपए प्रति सेब बेचा जाता तो 870 है। यदि सभी सेबों का कुल क्रय मूल्य इतना है तो एक सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अर्जित लाभ 25% है। तो यहाँ से देखो, पहले देखो 9 रुपए से 12 रुपए हो रहा है, यानी कि अगर ए सेब होते, टोटल सेब ए होते, तो 12a माइनस का 9a बराबर कितना हो जाएगा? 870 हो जाएगा। यानी कि ए कॉमन ले लेंगे तो 3a आ जाएगा, 3a बराबर 870 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 3 नेम 27, टोटल सेबों की संख्या आ गई। ठीक है, तो एक सेब देखो 2320 के क्रय मूल्य है, टोटल 290 का भाग कर देंगे, यानी एक का आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 4 नेम 36 होता है, यानी कि इतना गुणा करो तो 2 मिल जाए। ठीक है, 8 नेम 72, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 रुपये आ जाएगा यहाँ से एक का मूल्य। अब इस पर क्या 25% का प्रॉफिट देना, 25% मतलब क्या होता है? 1/4, यानी कि 5/4 करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 रुपये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। एक आदमी सेब केले और संतरे क्रम से इतने इतने के लाभ पर बेचता है यदि फलों की लागत इतनी है और उनका जो वेट था वो इतने अनुपात में था। यानी कि लागत और वेट का पहले गुणा कर लेते हैं। 2 का 5 में करेंगे 10 हो गया, 3 का 4 में करेंगे 12 हो गया, 2 का 5 में करेंगे 10 हो गया। यहाँ से 20% अगर प्रॉफिट लेंगे तो 2 रुपये की प्रॉफिट हो गई। इससे हम अगर कितने की लेंगे? 25% की प्रॉफिट लेंगे तो 25 चौकू 100, 3 रुपये की हो गई। यहाँ से अगर 30% प्रॉफिट लेंगे तो 3 रुपये की प्रॉफिट होगी। टोटल प्रॉफिट 3 3 6 2 8, और किससे हुई? 10 10 20 और 30, 30 तो 32 से गुणा कर देंगे 100, 8 चौक 32 हो गया, 25% आंसर। अगला सवाल। अरविंद ने 8 वॉशिंग मशीन 16,000 प्रत्येक पर खरीदी और उन सभी को इतने की कुल कीमत पर बेच दिया। देखो, और लाभ हानि पूछा होगा, सिंपल। 8 मासिक का प्रत्येक का तो मूल दिया है, लेकिन बेच दी वो इकट्ठा दिया। यहाँ से एक का निकाल लें, 8 एकम 8 हो गया, 3 बचा, 8 चौक 32 हो गया, फिर 0 जाएगा, 8 2 64 हो गया, यानी कि इतने में, यानी 16,000 की चीज 14 0 8 0 में बेच दिया, यानी कि लॉस हो गया। यहाँ से ये काट देंगे, 8 से कट जाएगा, बिल्कुल देखो 8 दूनी 16 हो गया, 8 एकम 8 6 बचा, 8 सत्ते 56 कट जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, 16 से भी कट जाएगा। देखो 16, यानी 8 से काटो पहले, कोई बात नहीं, 8 एकम 8 हो गया, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 छंग 48 हो गया। फिर देखो काटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। कितने का लॉस हो रहा है? 24 रुपये का लॉस हो रहा है। किससे? 200 से। गुणा कर देंगे 100, यानी कि 12% की हानि आ गई। अगला सवाल करते हैं। 3 वस्तुएं 180 रुपये प्रत्येक पर खरीदी जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक पर खरीदी जाती हैं, यानी कि क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस सबके बराबर है। उनमें से एक को 10% की हानि पर यदि अन्य 2 वस्तुओं को बेचा जाता है, पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है, तो दोनों वस्तुओं का लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो 3 वस्तुएं थी, एक वस्तु इधर थी, 2 वस्तुएं बची इधर हो गई, 10% की हानि पर इसको बेचा गया। इसका हमें निकालना था, ओवरऑल 20% का हो रहा था, यानी कि इनका अनुपात वो नीचे लिख लेंगे, 1:2, इनका डिफरेंस 30 हो गया। 2 बराबर अगर 30 है तो 1 बराबर कितना आएगा? 15 आएगा। ये इससे छोटा था, ये वाला इससे बड़ा होगा, यानी कि 20 + 15, आंसर क्या आ गया? 35% आंसर आ गया। अगला सवाल। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ परसेंटेज x कितना? देखो 30 पर 24, उसने बचा कितनी ली? 6 वस्तुएं बचा ली, और दी कितनी है? 24। गुणा कर देंगे 100, तो 6 चौक 24 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, डायरेक्ट लिख लिया करो, 30 का CP बराबर हो गया 24 का SP। अगर ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है,
4 छंग 4 से क्यों काटे, 2 कन 2, 2 दूनी 4, ये 15 हो गया, यानी 3 चौकू 12, 3 पंजे 15 हो गया। प्रॉफिट 1 रुपए का लिया, इस पर 4 पर गुणा कर देंगे 100। अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यदि कोई व्यक्ति 15% की छूट देने के बाद भी इतने परसेंट का लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। सिंपल सी बात है, जब सब कुछ दिया जाता है तो डायरेक्ट लिख दिया करो। 15% की छूट हो गई, ये बन गया आप सेलिंग प्राइस। ठीक है, 15% का लाभ किस पर कमाएंगे, सेलिंग प्राइस पर जितने में बेचा गया होगा, यानी 115/100 हो गया। यानी कि ये 0 से 0 काट दो, यहाँ से करेंगे 5 एकम 5 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तियां 15 हो गया। निकटतम पूर्णांक तक पूछा है, इसका मतलब कैलकुलेटिव है, यानी गुणा करते हैं 0, 17 पना 85, 17 चौकू 68, 68 और 8 76 हो गया, हासिल लगा 7, 17 चौकू 68, 68 और 7 75 हो गया, बटा करेंगे 23। ठीक है, सीपी हो गया। 23 दूनी 46 हो गया, 23 तियां 69 हो गया, 69 किया तो 6 बचा, फिर 23 तियां 69 तो कर नहीं सकते, 23 दूनी 46, यानी 32 समथिंग आंसर, यानी कि आंसर मिल गया। आगे बढ़ो। जब एक वस्तु 388 में बेची जाती है तो 3% की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है यदि इसे 8% के लाभ पे बेचा जाता है। ये तो सरल सवाल है। 97 की वैल्यू दी गई थी, 4388, हमें 108 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, यहाँ से देखो 4 बार जा रहा है, बिल्कुल 4 बार, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 432 आंसर आ गया। अगला सवाल। दो बाइक के क्रय मूल्य का योग इतना है। ठीक है, बाइकों के क्रय मूल्य का योग इतना है। पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो विक्रय मूल्य समान कह दिया, 20% कह रहा है, 20% मतलब 1/5, 5 की चीज 6 में बेची गई। दूसरी 20% की हानि पर बेची गई है, हानि पर बेची गई तो 20 पंजे 100 हो गया, 1/5, यानी कि 5 की चीज 4 में बेची गई। विक्रय मूल्य समान है, यानी कि इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 3 का है, फिर इसमें भी 2 का करना पड़ेगा, इसमें भी 3 का करना पड़ेगा, यानी 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियां 15 हो गया। विक्रय मूल्य समान हो गया। कह रहा पहली बाइक का क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया, 25, 25 की वैल्यू दी थी 50,000, तो पहली बाइक का मूल्य 10 रुपये 10 आ रहा है, ये देखो ये। ठीक है, 25 दूनी 50 हो गया, अब यहाँ से आ जाएगा 20,000 आंसर। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 200 सवाल पूरे हो गए हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। जब तक आपका CHSL का पेपर होगा ना, तब तक आप एकदम फ्री होंगे। बस केवल आपका ध्यान होगा केवल मॉक टेस्ट पे बस, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप तो लगा ही चुके होंगे। फिर दनादन मॉक देते रहना, आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा वो काफ़ी लोग पीछे रह जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।